हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मोहर आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करा रहा हूं। ये आरआरबी, आरआरसी और ग्रुप डी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक का सॉल्यूशन है। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे। दिया हुआ है अंडर रूट 900 प्लस अंडर रूट 0.09 प्लस अंडर रूट 0.50 और 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या क्या अंडर रूट 900 का वर्ग निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। क्या है, यहाँ देखिए, 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। इसका वर्गमूल, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। नीचे 100 हो जाएगा और यहाँ 9/100 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकाल 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 हो जाएगा। प्लस, फिर प्लस आपका दिया गया है। फिर इसका निकालेंगे 9 ऊपर हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे और दशमलव के आगे जितनी भी संख्या है उतना जीरो बढ़ा दिए। दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे, उसके आगे जितनी संख्या है उतना हम क्या लिखेंगे, जीरो लिख देंगे। तो 5 जीरो हो जाएगा। ये कुल मिला के 5 जीरो हो जाएगा। तो आप इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक वर्गमूल निकालें तो 3/9 का वर्गमूल, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 6 है। तो ये हो जाएगा आपका 3 जीरो लग जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो आएगा 30 ये आ जाएगा। 10 से भाग देंगे पॉइंट थ्री आ जाएगा। प्लस इससे 1000 से भाग देंगे तो 0.003 आ जाएगा। इस सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ने का तरीका कैसे है, जैसे देखिए 30 है, 30.000। 3 जीरो क्यों लगा दशमलव के बाद में, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव इधर लगा हुआ है, इसीलिए लगाना पड़ा। 10 के बाद फिर 3 1 जीरो लग जाएगा। फिर उसके बाद में एक और 003। इस तरह से इसको ऐसे करके जोड़ लेंगे। दशमलव के बाद में जितनी संख्या है उसको लिख लेंगे 303.03। तो आपका आंसर हो जाएगा 30.303। आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिएगा, यदि किसी भिन्न के अंश में, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में x जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 4/5 हो जाता है। और यदि उसके अंश एवं हर में प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हम क्या कर लिए हैं, यहाँ से देखिएगा। यहाँ देखिए, ये भिन्न बराबर मान लेते हैं कितना, x/y मान लिया। अब यहाँ कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए। तो देखिए, हम यहाँ पर प्लस करके x में 1 जोड़ दिया और y में भी 1 जोड़ दिया। उसके बराबर में आपका मान दिया है 4/5। इसको सरल करेंगे। देखिए, अब ये मान आ गया। हमको हमको सूत्र कैसे सॉल्व किया, शॉर्टकट में तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ से ये भिन्न देखना है। इसमें क्या देखिए, यहाँ 4 आ जाता है और नीचे 5 आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रख दिया जाए, x के स्थान पे कौन सी संख्या रख दिया जाए और y में कौन सी संख्या रख दिया जाए कि 5 हो जाए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो 7 है, 7 देखिए, 7 अगर हम एक एक यहाँ दिया गया है, एक यहाँ दिया है। 7 और 8, 7 अगर यहाँ हम 7 रख देंगे तो 7 1 8 हो जाएगा। 8 हो गया। देखिए यहाँ पर 7 रखा और प्लस 1 रख दिया, 8 हो गया। और नीचे वाले में 9, यहाँ क्या नीचे 9 है और नीचे 9 रख देंगे y की वैल्यू, तो 9 + 10 हो जाए। इसको काटेंगे तो 4/5 हो जा रहा है। तो 4/5 हो गया। इसका मतलब भिन्न आपका x बराबर 7 हो गया, y बराबर 9 हो गया। तो भिन्न आपका हो जाएगा 7/9। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये भी शॉर्ट ट्रिक में ही बताऊंगा। कह रहा तीसरा क्वेश्चन है, 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी खेत की फसल को 14 दिन में काट सकते हैं और 8 पुरुष और 16 महिलाएं इसे कितने दिन में काट पाएंगे। तो ये बहुत इजी है। इसमें क्या करिएगा, यहाँ ये 12 दिया गया है, 12 8 और ये आपका 14, ये ऊपर की जो संख्या है 12 8 14, ऊपर गुणा कर लीजिएगा। ऐसे गुणे का निशान बन दे, 12 गुणे 18 गुणे 14, इस तरह से कर लीजिए। और फिर उसके बाद में जो पुरुष की जो संख्या है, पुरुष देखिए यहाँ पर क्या है, पुरुष 12 है। क्या है, यहाँ पुरुष 12 है। तो पुरुष का जो है उसका गुणा किसके साथ कर लेंगे हम, नीचे देखिए 16 से गुणा कर लेंगे।
और 8 यहाँ पुरुष हैं, 8 पुरुष हैं, तो इसको महिला के साथ में गुणा कर देंगे। पुरुष को महिला से, महिला से पुरुष को गुणा कर लेंगे। तो देखिए अब 12 में 16 का गुणा करें तो हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए 12 गुणे 16 हो गया, यहाँ हो गया 18 गुणे 8 हो गया। अब इन क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ऊपर वाली की संख्या को ऐसे लिख देंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन होगा काट देंगे। तो यहाँ 3 गुणे 9 गुणे 14 ये हो जाएगा, और इसको काटने के बाद आपका 9 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 दिन आ जाएगा। एक मिनट, 9 दिन आ जाएगा, तो ये आपका 9 दिन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है। क्या है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है। तो एक ही दिशा में चल रही है, तो एक ही दिशा में चल जाएगी, तो अपेक्षिक सापेक्ष जो चाल होते हैं वो दोनों घट जाएंगे। तो दो गाड़ियां 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर, तो दोनों जब एक दिशा में जाएंगी तो क्या हो जाएगी, इन दोनों का मान घट जाए, घटा देंगे। तो ये सापेक्षिक चाल हो जाएगी, 56 में से 29 घटा देंगे, 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये हो जाएगा। और आपका दिया है, देखिए गाड़ी की लंबाई, अब इसको 27 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो इसको हमको लंबाई निकालना है, गाड़ी की लंबाई कितनी है उसको निकालना है। हमको उसको निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ 27 गुणे 5/18, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। किसमें, 27 में, 27 में 5/18। और हमको लंबाई लंबाई निकालना है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई का क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, अ, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। इसमें हम मान रख दें, तो चाल की वैल्यू कितना है, 27 गुणे 5/18, और समय की वैल्यू आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये आपका गोला कर दिया हूँ, ये 16 है, इसमें गुणा कर लेंगे, सबको काटेंगे तो आ जाएगा 120 मीटर। इस तरह से इसको चलिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ देखिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन है। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इस तरह से क्वेश्चन साथ करने के लिए 60% उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए, 40। तो इसमें एक कह रहा कि कितना इसमें और अगर होते, तो अब ये, सॉरी इसको छोड़िए, अब ये कह रहा कि 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो फेल हुए 40, और 40 जो दिया गया, 40 की वैल्यू दे रखा है 400। जो फेल अत्रुण विद्यार्थियों की संख्या 40% फेल हुए थे, 40% फेल हुए थे, तो 40, तो 40/100, 40/100 बराबर 100, 100 करेंगे तो इसको काटेंगे, तो काटने के बाद आपका एक पूरा टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 1000। टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि 40% के बराबर, 40/100 यक्स के बराबर है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या मानेंगे क्या, टोटल विद्यार्थियों को, टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे, टोटल विद्यार्थी कितना एक्स मानेंगे, तो एक्स का 40%, एक्स का 40% बराबर दिया है 400, इसको काटेंगे तो एक्स की बराबर वैल्यू आ जाएगी 1000। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां, एक पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है देखिए 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदता होता है तो उसको 60% अधिक मिलता है, तो उसे लाभ क्या होगा। अब यहाँ मिसिंग हो गया था, क्या है, बेचता है, तो उसे 18 से 3/4% लाभ होता है, यहाँ पर लिखना भूल गया था, यहाँ पर आपका
क्या 18 सही 3/4% लाभ होता है। पुस्तक को विक्रेता ने कितने रुपए में खरीदा। तो इस तरह से पहले मान लेंगे है, माना 100 यूनिट है, क्या करेंगे पहले 100 यूनिट मान लेंगे, 100 यूनिट कास्ट प्राइस मान लेंगे, क्रय मूल्य। अब इसका 100 का 10% लाभ हुआ था तो 110 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ 4% की हानि होती है, यहाँ देखिए 4% की हानि, 4% कम में खरीदा होता, 4% कम में खरीदा, उसका मतलब 96 यूनिट में वो खरीदा होता, और बेचा कितने 18 सही 3/4% में। तो 18 सही 3/4% को क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 475/100 हो जाएगा, 475/100 हो जाएगा। तो ये आने के बाद इसको काटेंगे तो आ जाएगा 114। अब यहाँ से 114 और 110 दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है 4 यूनिट, कितना आ जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 4 यूनिट। अब 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर देगा, यह दिया गया, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया 60 पैसे, तो 4 यूनिट बराबर 60 पैसे, तो इसको रुपए में चेंज करेंगे, 60/100 कर देंगे, क्या करेंगे 60/100 कर देंगे, ये रुपए में चेंज हो गया। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना 60/100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60/100 गुणे नीचे 4 हो जाएगा। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का ऊपर गुणा कर दें, ऊपर अब यहाँ देखिए 100 से 100 कट जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 15, 15 चौका 60 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 15 रुपए आ जाएगा, ये 15 रुपए है। ऑप्शन नंबर ये कितना डी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए और दूसरे उम्मीदवार 420 मतों से पराजित हो गया। मतदान में कितने मत डाले गए। अब यहां से देखिएगा पराजित उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है, पहले 43%, 43% दिया गया है, और टोटल और विजयी कितने हुए, विजयी हुए 100 में से 43 घटा देंगे तो 57% आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 57 में से 43 घटा देंगे तो 14% आ गया। और 14% की वैल्यू टोटल उम्मीदवार मान लेते हैं, टोटल उम्मीदवार, टोटल उम्मीदवार यक्स मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। अब यक्स 14%, 14/100 एक्स बराबर है 420, ये आपका दिया है 420 दिया गया है, वैल्यू दिया गया है, तो यहां से काटेंगे क्या, यक्स बराबर आप काट सकते हैं, 420 का गुणा ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 14 हो जाएगा, 14 तिया 42 हो गया, फिर उसके बाद में इसका गुणा करेंगे तो 3000 आ जाएगा, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 3000, यक्स की वैल्यू 3000 आएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। लेकिन मेरी वर्तमान आय मेरे पुत्र की वर्तमान आय से 3 गुनी है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आय मेरे पुत्र की आय से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आय क्या होगी, मतलब पिता की वर्तमान आय पूछ रहा है। तो देखिए पहले यहाँ मेरी मेरी वर्तमान आय मेरे पुत्र की आय से 3 गुनी है, तो यहाँ हम क्या मान लिए हैं 3x पिता हो गए और पुत्र हो गया x। अब कह रहा है उसमें 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ दिया गया, देखिए 3x + 5 और पुत्र में भी जोड़ दिया गया x + 5 जोड़ दिया गया। अब कह रहा है मेरे पुत्र मेरे 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है, क्या हो जाती है 2.5 गुनी हो जाती है। तो हम कौन 2.5 गुना हो जाता है, ये पिता। तो अगर हम इसमें पुत्र में अगर जोड़ देते हैं, पुत्र में गुणा कर देंगे हैं तो ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 2 का गुणा नीचे है तो इस इधर साइड में गुणा कर देंगे, देखिए यहाँ गुणा कर दिया 2 का और इधर 5 का इधर गुणा, इसको सॉल्व है 6x + 10 बराबर 5x + 25, इसको सॉल्व करेंगे 6 में से 5 घटा देंगे, इसको ट्रांसफर लेंगे तो 6x - 5x और ये 25 - 10 ये हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 15, 25 में से 10 घटा देंगे 15, 6x में से 5x घटाएंगे तो 1x बचेगा, तो x बराबर 15। अब कह रहा पुत्र की आय बताइए, तो पुत्र की पिता की आय पूछ रहा, तो 3x है, 3 में 15 का गुणा कर देंगे तो 15 × 45, तो ये आ जाएगा पिता का उम्र आ जाएगा 45 वर्ष। चलो अगला ये देखिए 11 नंबर, यदि 1:2 नहीं सॉरी 1.2 और 3.2 1.2 अनुपाते 3.9 समानुपात
दो अनुपाते क्वेश्चन मार्क लगा हो, एक्स की वैल्यू, तो इसमें क्या करते हैं, तो ऊपर नीचे गए। अब यहाँ देखिए 1/2 बराबर 2/x, एक्स क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब यहाँ की एक्स की वैल्यू निकालना है। अब इसको देखिए दशमलव हटा देंगे, यह क्या है, यहाँ से दशमलव हटा देंगे, यहाँ से दशमलव हटा देंगे, तो हट गया। और इसका 39 का 2 में गुणा कर लेंगे और 12 नीचे हो जाएगा, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 6/6 से भाग देंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6.5। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, यहाँ देखिए ए प्लस बी का, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ दशमलव लगा हुआ है, क्या है, यहाँ दशमलव लगा हुआ है और यहाँ भी दशमलव लगा हुआ है, मिसिंग हो गया यहाँ पर, यहाँ दशमलव लगा हुआ है, 3.5 दिया गया है। तो यहाँ देखिए ए, इसका गुणा करें तो ए स्क्वायर हो गया, और इसको देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया, और ये आपका वैल्यू 2 × AB। तो आपका फार्मूला बन गया क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू आपका कितना है 3.5, तो 3.5 लिख दिया। बी की वैल्यू है 6.5, तो 6.5 लिख दिया, और दोनों को जोड़ा तो 10 आ गया, और 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची और बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दिया। यदि सी ने वह घड़ी 216 रुपए में खरीदी तो वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी। तो इस तरह से कुछ एक्स, एक ए को मान लेंगे यक्स, ए को मान लेंगे यक्स, यक्स रुपए में मान लीजिए खरीदा, और इसने क्या है 20% बी को दिया, तो 20% लाभ पर दिया तो 120/100, और बी ने सी को दिया 10% हानि पर, तो 90/100 हो जाएगा। और वो टोटल सी को कितना रुपया दिया, तो 216 रुपया दिया। इसको काटेंगे, 2 जीरो ऊपर नीचे 2 जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे, 12×2 = 24, 2 से काटेंगे इसको 2, फिर काट देंगे 6 हो जाएगा। तो इसको x बराबर 200 आंसर आ जाएगा, x बराबर 200 रुपया हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही। ये देखिए ये दिया गया है, यदि cos थीटा बराबर 3/5 हो तो sin थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2 tan थीटा का मान बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, तो ऐसे ट्रायंगल एक बना लेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। अब यहां से देखिए हमको, यहां देखिए लाल बटे का फार्मूला है, लाल बटे, तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, ये टेन थीटा, ये टेन, और नीचे नीचे कोशक हो जाता है, सेक हो जाता है और कॉट हो जाता है, ये हम निकाले हैं। अब यहां से देखिए हमको लंब निकालना है। अब यहां से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ये आपका फार्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार ए बराबर आधार दिया है 3, देखिए यहाँ पर 3 लिखा, और कर्ण दिया है 5, कर्ण दिया 5 है। हमको इसकी वैल्यू नहीं पता है, क्या है, इसकी वैल्यू नहीं पता, लंब की वैल्यू नहीं पता है। तो हम यहाँ से निकालें कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 5×5 ये हो जाता है, और 3 3 9, 25 में से 9 16 हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 हो जाएगा, तो आपका 4 वैल्यू लंब आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, मान रख दीजिए साइन थीटा बराबर वो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है, लंब देखेंगे, लंब 4 दिया गया, यहाँ देखिए लंब 4 दिया है, और कर्ण आपका दिया है 5। तो हम यहाँ देखिए यहाँ पर रखे 4/5, 4/5 कर दिया, माइनस कॉट थीटा बराबर उल्टा, कॉट थीटा का आधार बटे लंब होता है, यहाँ देखिए कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉट थीटा आधार, सॉरी आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो हम यहाँ रखेंगे 3/4, यहां से देखेंगे
लंब की वैल्यू कितना है, 4 दिया गया है, लंब की वैल्यू 4 दिया है और आधार की वैल्यू 3 दिया है, तो हम लिखिए 3/4 लिखेंगे। यहाँ पर 3 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3/4 और नीचे हो जाएगा 2 आपका पहले से फार्मूले से दिया है, देखिए यहाँ पर, और टेन थीटा बराबर 4/3, तो टेन टेन बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 4 दिया है, आधार दिया है 3, तो यहाँ 4/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर देंगे, इसको इधर से करेंगे, तो 5 3 15 और 4 4 16, 16 में से 5 घटा दिए, देखिए यहाँ से निकालेंगे 16 बटे, तो 1/20 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको पलटेंगे, 4 दूनी 8 और नीचे 3 5 दिया गया है, 3 दिया गया है, 3 को पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और नीचे 20 है, 8 में गुणा कर देंगे तो 3/160 आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर 20 सी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व करें। अगले क्वेश्चन देखिए, ये समीकरण दिया गया है और ये समीकरण दिया है, दोनों को सॉल्व करना है। तो क्या किया मैंने, इसमें 3 का गुणा और इसमें किया 5 का गुणा, तो समीकरण 15x 21x और 22.2 आ गया। यहाँ 15x प्लस 25y और बराबर 25 हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये आपका माइनस प्लस है तो माइनस कर लें, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। अब घटाने पर लिखेंगे तो देखिए यहाँ समीकरण चेंज है, 15x यहाँ भी 15x यहाँ पर दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया है, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, और 21 25 में से x घटा देंगे तो 21 घटाएंगे तो 4x माइनस हो गया, और 25 में से 22 माइनस 2 घटाएंगे तो 2.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 दशमलव, इसको काटेंगे तो 4 से 28, तो 0.7 आ गया, y की वैल्यू आ गया 0.7। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए y की वैल्यू 7 है, और किसी में लास्ट वाले में शायद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर मान रखेंगे y की वैल्यू, तो यहाँ से x बराबर वैल्यू आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए, एक हौज की तली में एक छिद्र है, एक हौज में छिद्र नहीं होता तो वह 9 घंटे में भर जाता है, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा समय अधिक लगता है। इसका मतलब एक हिस्सा भरेगा 1/9 में, दूसरा 1/10 में, कुछ छिद्र होने के कारण छिद्र हो गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो 10 में से 9 घटा देंगे, नीचे 90 आएगा, तो 1 वो भरेगा कितना, कितना 1/90 भाग रहे, तो पूरा हिस्सा भरेगा 90 घंटे में। इस तरह से चलो, यहाँ से देखिए, किसी दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। यहाँ इकाई दहाई का अंक x मान ले, इकाई का अंक y मान लेंगे, तो संख्या आपका कितना हो जाएगा, 10x प्लस y हो गया। अब संख्या बदल दीजिए, संख्या बदलेंगे 10x 10y प्लस x। अब दोनों बदलने पर भी दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़े तो देखा, दोनों को जोड़ दिया तो बराबर हो जाएगा 110 दिया गया, क्या है 110। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 11x प्लस 11y बराबर 110 हो जाएगा। यहाँ से 11 11 कट जाएगा, दोनों तरफ से कॉमन लेकर, तो बचेगा आपका x प्लस वाई बराबर 10। अब दोनों का अंतर दिया गया है, क्या दिया है, दोनों का अंतर यहाँ पर दिया गया है x माइन, अब यहाँ पर दिया गया है, ऊपर लिखता हूँ, ऊपर लिखा है x माइनस वाई बराबर दिया गया है 4 और y बराबर 10, ये हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 7, 2x बराबर 7, अरे 14, ये 14 है। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7, x बराबर 7, और y बराबर भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ मान रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 3, y का x बराबर y की वैल्यू किसी में रख दीजिए, इसी में रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर रखेंगे तो कैसे निकलेगा, x प्लस वाई बराबर 10, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10, 7 को इधर लाएंगे, 10 में से 7 निकालेंगे तो हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू 3 है। अब कह रहा है संख्या बताइए, तो संख्या क्या है, संख्या आपका 10x प्लस वाई, तो x की वैल्यू वो 7 निकालने से 70 हो जाएगा, और 3 y की वैल्यू 3 है तो 73, आपका आंसर हो जाएगा 73। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, दिए गए चित्र के आरेख का भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये आपका क्या है, व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर। अगर हम इसको त्रिज्या निकालेंगे, यहाँ से त्रिज्या निकालते हैं, तो यहाँ से देखिए 7
आपका आर बराबर 7 हो जाएगा, 7 में 2 से भाग दे देंगे तो ये आर बराबर 7 हो गया। और वृत्त का कोण दिया है 45 अंश, कितना दिया है 45 अंश। तो सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल में वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, टोटल पाई आर स्क्वायर है, और वृत्त खंड का क्षेत्रफल इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहां से क्या करेंगे, अब वैल्यू लिखें, पाई 7, 7 आर की वैल्यू 7 है तो 2 बार 7 लिखें, 7 गुणे 7, और थीटा का मान 45 अंश, 45 बटे 360 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। और पाई, अब यहाँ से क्यों काटेंगे, देखो 7 से कट जाएगा, इसको काटेंगे 154 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 19.25 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 134.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन 134.75 आ जाएगा। ये देखिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से 45 अंश हो जाता है तो वह मीनार की छाया 10 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए, ये आपका मीनार है, ये आपका मीनार है। अब ये पहले क्या है, 60 अंश था, और 60 अंश के बाद में क्या था, 10 सेंटीमीटर, क्या 10 मीटर बढ़ जाता है, 10 मीटर बढ़ जाता है तो ये 45 अंश हो जाता है। यक्स, तो इसको मान लेते हैं, इसका मान नहीं मालूम है, इसको यक्स यक्स मान लेते हैं, और ये 10 बढ़ा हुआ है, 10 मीटर बढ़ा हुआ तो 10 मान लेंगे, और ऊंचाई एच है। अब यहाँ से टेन थीटा बराबर 45 अंश, पहले पूरे को ले लेंगे, पहले यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है आपको पूरा ले लेते हैं, तो पूरा लेंगे तो ये टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा बराबर होता है टेन 45, यहाँ 45 मान दिया तो टेन थीटा के 45 लिखेंगे, और ये ऊंचाई है, क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो आधार टोटल कितना है, यक्स प्लस 10 है, तो यच ऊंचाई यच है, और नीचे 10 प्लस यच, इसको साल 45 अंश का मान होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, तो यच बराबर यहाँ निकाल सकते हैं 10 प्लस यक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये जो दूरी आपका दिया है 60, अब इसको निकालेंगे, क्या है, इसको निकालेंगे तो टेन 60 बराबर होता है एच बटे एक्स। तो टेन 60 का मान √3 है, बराबर एच बटे एक्स है, एच बराबर एक्स √3 हो जाएगा। यच के, अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 बना हुआ है, अब यच के यहाँ यच का आप रख दे सकते हैं क्या, यहाँ पर ये जो मान दिया गया है, ये जो मान दिया गया है एच का मान 10 प्लस एक्स यहाँ रख देंगे, इसको एच बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसको और हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स बराबर लिख सकते हैं एच माइनस 10। तो एक्स के स्थान पर लिखेंगे कितना, एच माइनस 10 √3, इसको फिर इधर क्या करेंगे, इस अंदर गुणा कर लेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये यहाँ पूरा लिखे नहीं है, अंडर रूट एच हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, और फिर इसको ट्रांसफर कर दिया, एच की इधर ट्रांसफर कर दिया, और इधर आपका बचेगा 10 √3 बचा हुआ है। अब यहाँ से क्या कामन लेंगे, एच कामन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 10 √3, इसको पलट दीजिए, पलटेंगे √3 माइनस 1, तो यहाँ माइनस 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 कट जाएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएगा, तो एच बराबर, अब यहाँ एच √3 माइनस 1 बराबर 10 √3 हो जाएगा। अब यहाँ से एच बराबर लिख सकते हैं 10 √3 बटे √3 माइनस 1। अब इसका परमीयकरण करें, उसके विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा कर, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 कर देंगे, करने के बाद एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर परमीयकरण करेंगे तो अंदर गुणा करेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 10 कोष्टक में 3 प्लस √3 बटे 2 हो जाएगा, नीचे परमेय करेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, 5 से इसको 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो अंदर फिर 5 15, फिर इसको करेंगे 5 से, तो 15 प्लस 5 √3, तो एच बराबर हो जाएगा 15 प्लस 5 √3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक समकोण चतुर्भुज की लंबाई x इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में 2 इकाई कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल कह रहा है 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इसी प्रकार यदि लंबाई में 1 इकाई घटा दी जाए तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ जाता है लिखना था। समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या करेंगे, माना लंबाई x मान लेंगे, चौड़ाई y मानेंगे। अब कह रहा है एक से लंबाई में x 2 से 2 इकाई बढ़ जाता है, x प्लस 2 हो जाएगा, और चौड़ाई में
2 इकाई कम हो जाता है। तो x प्लस वाई और y माइनस 2 बराबर हो जाएगा x वाई माइनस 28। फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल में 28 और सेंटीमीटर कम हो जा रहा है, तो x y में से 28 घटा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक समीकरण आपका बन जाएगा -2x प्लस 2y बराबर -24। ऐसे नीचे वाले में सॉल्व करेंगे। कह रहा है इसी प्रकार यदि लंबाई में 1 इकाई घटा दी जाए, क्या कह रहा है 1 इकाई घटा दी जाए, तो x माइनस वाई घटा दिया, और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो 2 इकाई बढ़ा दिया। देखिए 2 इकाई बढ़ा दिया तो आपका हो जाएगा उसका क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो x माइनस वाई प्लस 33। इसको काटेंगे, गुणा कर लेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो आपका समीकरण बन जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 35 आ जाएगा। फिर उसके बाद में इस समीकरण को, ये आपका समीकरण एक दिया गया है, एक को इसके नीचे ले आएंगे, ये देख ले आया, इसको काट देंगे तो y बराबर 11 आ जाएगा। और फिर y की वैल्यू समीकरण किसी में रख दें, तो समीकरण मैंने एक में रख दिया था, समीकरण एक में रखा था, इसमें रख दिया था, इसमें रखें -2x प्लस 2y बराबर -24। y की वैल्यू 11 निकाले हैं तो इसमें गुणा करें 22 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 46 हो जाएगा। तो -2x बराबर -46, x बराबर 2 से काट देंगे तो 23 आ जाएगा। और दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों से गुणा करेंगे तो 253 वर्ग इकाई हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक हुआ था, यहाँ 3 लिख दिया था, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, 253 आंसर आ जाएगा वर्ग इकाई। यहाँ देखिए यदि एक व्यक्ति एक फोटोग्राफ देखते हुए कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है, तो फोटो वाले व्यक्ति और मेरे बीच क्या रिश्ता होगा। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए एक व्यक्ति है और एक फोटो दिया गया है, ये अपने इशारा करते हुए इसको कहता है कि ये जो फोटो है, ये फोटो है मेरे पिता, इसका पिता, और ये इसका पिता का बेटा है। इसका मतलब ये यही हो गया खुद, इसका पिता, इसका मतलब ये खुद हो गया। अब खुद हो गया तो कह रहा है इस फोटो का क्या संबंध है, इसी का फोटो था, पिता, पिता का संबंध हो जाएगा आपका पहला आंसर, ये हो जाएगा। इस तरह से 20 तक का क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।